श्री राम जी विलाप करते हुए कहते हैं, वनवास मिला था जब मुझको, तब उबल उठा था भाई ये। भाई की सेवा को पहले तैयार हुआ था भाई ये। जब मुझे पिताजी के द्वारा वनवास मिला था तो सबसे अधिक क्रोधित मेरा यही भाई हुआ था और मेरी सेवा करने के लिए सबसे पहले तैयार हुआ था। मैंने तो माँ की आज्ञा से शाही पोशाक उतारी थी, पर इसने भ्रात भाव पर ही मैलों को ठोकर मारी थी। मैंने तो अपनी माँ की आज्ञा से अपनी राजा की पोशाक उतारी थी, पर इस भाई ने तो मेरे कारण ही सब राजपाट और महलों को ठोकर मारी थी। जंगल के कांटे मेरे ही कारण इसने स्वीकारे थे, मेरे ही सुख को बन के दुख इसने मस्तक पर धारे थे। जंगल के कांटे भी इसने मेरे कारण ही स्वीकार किए थे और मेरे सुख की वजह से ही इसने सारे दुख अपने मस्तक पर रख लिए थे। सेवक भी था, रक्षक भी था, पालक भी यही भ्राता था। खाने को फल, पीने को जल, हर रोज बनों से लाता था। ये भाई नहीं मेरा सेवक भी था और रक्षक भी था और मेरा पालन करता भी था। खाने को फल और पीने को जल जंगल में रोजाना यही हमको लाकर देता था। आदर्श बना जो औरों को, मिल सकता नहीं भ्रात ऐसा। लक्ष्मण से भाई को खोकर आदर्श बना जो औरों को, मिल सकता नहीं भ्रात ऐसा। ये दुनिया तू ही बतला दे, देखा है कहीं भ्रात ऐसा, जो हमेशा औरों के लिए आदर्श ही बना रहा। ऐसा भाई कहीं भी नहीं मिल सकता है। हे दुनिया तू ही बतला दे कि ऐसा भाई अब कहाँ मिलेगा। लक्ष्मण से भाई को खोकर धिक्कार राम के जीने पर। हे ब्रह्म शक्ति दे छोड़ इसे, आ जाए अब मेरे सीने पर। लक्ष्मण जैसे भाई को खोकर के ये राम का जीवन धिक्कार है। हे ब्रह्म शक्ति तू मेरे भाई को छोड़ दे और मेरे सीने पर आ जा। यह छोटा और बड़ा हूँ मैं, अनुचित मरना इसका पहले। हे काल इसे पीछे लेना, मुझको समाप्त करना पहले। ये छोटा है और मैं बड़ा हूँ, इसका मरना तो वैसे भी अनुचित है। हे काल इसको पीछे लेना, पहले तू मुझे समाप्त कर दे। यह अच्छा है एक साथ दोनों के प्राण निकल जाएं। भाई भाई का एक रक्त एक ही चिता पर जल जाए। या फिर ऐसा हो जाए कि दोनों के प्राण एक साथ निकल जाएं और भाई भाई दोनों का रक्त एक ही चिता पर जल जाए। इतना कह उस देह पर खाकर गिरे पछाड़, फिर चौके फिर गिरे फिर कहा कलेजा फाड़। इतना कहकर के और लक्ष्मण जी के शरीर पर
पछाड़ खा करके गिर पड़ते हैं। तारे फीके पड़ चले, बीत चली है रात, मुझे अकेला छोड़ तुम कहाँ जा रहे भ्रात। हे लक्ष्मण, सभी तारे फीके पड़ गए हैं और रात भी बीती जा रही है, तुम मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रहे हो। तुम तो कहते थे सेवा को हरदम तैयार ये भाई है, अब जब सेवा का समय हुआ तब तुमको निद्रा आई है। हे लक्ष्मण, तुम तो हमेशा से कहते थे कि आपका भाई सेवा के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन अब जब सेवा का समय आया है तो तुमको निद्रा आ गई है। सेवा यह है युद्ध स्थल में रावण का मान घटाना है, मैंने जो प्रण कर डाला है वह पूरा तुम्हें कराना है। हे भाई, सेवा यह है कि युद्ध स्थल में हमें रावण का मान घटाना है, उसको समाप्त करना है। जो प्रण मैंने किया है उसको तुम्हें पूरा करना है। रघुकुल की महिला सीता को असुरों से शीघ्र छुड़ाना है, जय सहित अवधपुर में जाकर माता को मुख दिखलाना है। हे भाई, रघुकुल की नारी सीता को राक्षसों से मुक्त कराना है और विजय प्राप्त करके अयोध्यापुरी में जाकर माताओं से मिलना है। तुम यदि सोते ही रहे तो न बनेगा काम, बिना तुम्हारे करेगा कैसे यह सब राम। हे भाई, अगर तुम सोते ही रहे तो फिर काम नहीं बनेगा, तुम्हारे बिना ये अकेला राम कुछ भी नहीं कर सकता है। लंका पे मैं चढ़ आया हूँ, हे तात तुम्हारे ही बल पर, मेरे जय का संपूर्ण भार है भ्रात तुम्हारे ही बल पर। हे भाई, मैंने लंका पर चढ़ाई की है तो ये केवल तुम्हारे बल पर ही की है और मेरे विजय होने का संपूर्ण भार तुम्हारे ही बल पर है। करता है काम और कोई पर नाम और का चलता है, जलता तो है रोगन कपड़ा कहते हैं दीपक जलता है। हे भाई, काम तो कोई और करता है पर नाम किसी का होता है। दीपक में कपड़ा और घी तेल जलता है लेकिन नाम दीपक का होता है। एक बात है और भी, एक और भी काज, भक्त विभीषण को दिया है लंका का राज। हे भाई, एक कार्य और भी अभी शेष है, भक्त विभीषण को भी लंका का राज हमने सौंप दिया है, वो भी दिलवाना है।